नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय स्वागत करता हूं आपका बीजी टॉक्स में। तो कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे पटरी पे चढ़ती हुई लाइन हो रही है। तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो इस वीडियो में मैं पहले वो क्वेश्चंस बताऊंगा कि उसका आंसर क्या होगा, कैसे हुआ। उसके बाद फिर आज हम लोग फॉर्मेट सीखेंगे जर्नल एंट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन थे, मिस्टर रोहित कैपिटल अकाउंट। तो इसमें जितने भी तो ये कैपिटल अकाउंट्स वाला रोहित कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, नाम वाले जितने भी हैं, किसी के ऑर्गेनाइजेशन के नाम या फिर किसी पर्सन के नाम, वो सब पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। तो कैपिटल पर्सन या फिर नेम, कैपिटल ड्राइंग्स या फिर पर्सनस के नेम या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के नेम, वो सब पर्सनल अकाउंट में आएंगे। तो ये मिस्टर रोहित कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आएगा। दूसरा नंबर है लूज टूल्स अकाउंट। तो लूज टूल्स जो है ये टूल्स को इंडिकेट करता है। तो ये टूल्स जो होता है ये एसेट होता है। एसेट मतलब जो काम आए, आपका यूज़ आए, जो आपको पैसे कमाने में हेल्प करे, उसको एसेट बोलते हैं। तो लूज टूल्स अकाउंट्स भी तो रियल अकाउंट होगा। जितना भी एसेट है वो रियल अकाउंट में आएगा। तीसरा जो है वो ड्राइंग अकाउंट है। तो मैंने पहले ही बताया था कि ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या फिर नाम, वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा। नंबर 4 कार्टेज अकाउंट। तो कार्टेज अकाउंट क्या होता है? तो कार्टेज जो होता है, कार्टेज एक तरह का एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द फ्लाइट, लोडिंग एंड अनलोडिंग। मतलब ये जो है आपको क्या मतलब भाड़ा देना हुआ, किसी सामान को वहाँ तक पहुँचाने में किराया देना पड़ा सामान को, उसको बोलते हैं कार्टेज अकाउंट। तो ये खर्चा होता है, तो एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस और इनकम जितना भी है वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो ये नॉमिनल अकाउंट होगा कार्टेज। नंबर 5 प्रीपेड रेंट अकाउंट। तो देखिए, रेंट तो एक्सपेंस होता है, पर यहाँ प्रीपेड है। प्रीपेड मतलब पहले से ही रेंट दिया हुआ है। अभी उस रेंट का मतलब उस जिसका यूटिलाइज ना एक्सपेंस है ना ही इनकम है, वो प्रीपेड है, पहले से ही दिया हुआ है। तो पहले से ही दिया हुआ है, किसी ओनर को देते हैं। तो ओनर को जब देते हैं तो वो ओनर जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। तो इसीलिए जो है, तो ये प्रीपेड जो है पहले से एडवांस में पे किया है, इसका बेनिफिट अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया है। तो ये ऐसे तो सिर्फ अगर प्रीपेड नहीं रहता तो रेंट होता, सिर्फ रेंट अकाउंट रहता तो ये नॉमिनल अकाउंट में आता, क्योंकि ये एक्सपेंस है। पर ये प्रीपेड है, तो पहले से प्रीपेड हो या नहीं दिया हुआ, आउटस्टैंडिंग हो, तो ये हो जाता है आपका पर्सनल अकाउंट में। ओके, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट जो है ये पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये पहले से दे दिया गया एडवांस में रेंट को। नंबर 6 है कॉपीराइट अकाउंट। तो ये कॉपीराइट जो होता है एक एसेट होता है, इनटेंजिबल एसेट, जिसको आप छू नहीं सकते। तो कॉपीराइट जो है एक एसेट है, ये एक अधिकार है, तो ये फ़ायदेमंद होता है, तो एसेट का काम करता है। तो ये रियल अकाउंट होगा। दूसरा है पेटेंट अकाउंट। तो पेटेंट जो है वो भी एक एसेट है, वो भी इंटेंजिबल एसेट है, जिसको आप छू नहीं सकते। तो पेटेंट क्या होता है पहले जानते हो। तो पेटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार है जिसके मिलने के बाद यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद की खोजती या बनाती है, उसको या उत्पाद के बनाने का जो एक अधिकार प्राप्त कर लेती है वो फर्म। तो पेटेंट जो है तो एक तरह से क्या हुआ, एक एसेट के काम करता है ये। तो ये रियल अकाउंट में आएगा जितना भी एसेट है। तो पेटेंट अकाउंट इज़ रियल अकाउंट। नंबर 8 है आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट। मैंने बोला था इनकम होगा तो गेन होगा, लेकिन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये एक बाकी है कि बकाया है राशि। तो ये पर्सनल अकाउंट को होगा। जितना भी आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड, ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद फिर है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो प्रीपेड एक्सपेंस हम बता ही थे, प्रीपेड हो या आउटस्टैंडिंग वाला जितना भी हो जाएगा वो
पर्सनल अकाउंट में। फिर कमीशन रिसिव्ड अकाउंट, तो कमीशन रिसिव्ड हुआ, ये इनकम को दिखाता कि इनकम हुआ, कमीशन रिसीव हुआ तो इनकम हुआ, इनकम और तो ये किस में आ जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट में। उसके बाद फ्राइट वाला हमने पहले भी बताया था कार्टेज वाला में कि एक्सपेंस रिलेटिंग टू फ्राइट लोडिंग एंड अनलोडिंग कार्टेज का। तो फ्राइट भी उसी तरह से वही होता है कि गुड्स कैरिड बाय लार्ज व्हीकल, मतलब एक बड़ा व्हीकल जैसे ट्रेन बस, वो जो गुड्स कैरी करते हैं या फिर तो उसका चार्ज लगता है, तो वो फ्राइट अकाउंट के अंदर आता है। तो ये भी एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट होगा। उसका है प्लांट एंड मशीनरी, तो आप एक फैक्ट्री अगर बनाते हो सपोज़, तो प्लांट एंड मशीनरी तो लगाएंगे। कोई भी एक छोटा फैक्ट्री या फिर कोई भी एक छोटा ही सपोज़ कंपनी खोले तो कुछ तो प्लांट एंड मशीनरी यूज़ होगा, तो वो आपका एसेट है। और एसेट क्या होता है? रियल अकाउंट। तो ये वाला रियल अकाउंट होगा प्लांट एंड मशीनरी। फिर सेंट्री इनकम होगा। सेंट्री इनकम जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है इनकम ऑफ द बिजनेस, तो ये इनकम कोऑर्डिनेट करता है, तो ये नॉमिनल में आएगा जितना भी इनकम एंड गेन, इनकम गेन्स एंड लॉस, तो ये नॉमिनल में आएगा। तो सेंट्री इनकम जो है वो नॉमिनल होगा। लाइफ स्टॉक अकाउंट, लाइफ स्टॉक अकाउंट क्या होता है? सबसे पहले इट इज़ ए फिक्स्ड एसेट। लाइफ स्टॉक अकाउंट क्या होता है? एक फिक्स्ड एसेट ऑफ ए बिजनेस होता है। क्यों होता है? लाइफ स्टॉक मतलब क्या होता है? पहले लाइफ स्टॉक होता है एनी एनिमल केप्ट फॉर यूज एंड प्रॉफिट, मतलब उसको या तो यूज़ करें या फिर प्रॉफिट के जैसे रखें एनिमल को, या फिर कुछ भी, जैसे कि आपका गाय, बकरी, मुर्गी, आई थिंक जो भी, तो ये जो है ये लाइफ स्टॉक होता है। तो लाइफ स्टॉक भी है, ये एसेट का काम करती है, इसको बेचेंगे तो आप पैसा कमाएंगे, तो ये रियल अकाउंट में आएगी। उसके बाद है आपका गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। तो गुड्स फ्री सैंपल में आप जैसे अपना प्रचार करें, एक तरह से ये एडवर्टाइजमेंट ही होता है, फ्री में सैंपल बांटना, पर इससे आपको कुछ लॉस हो रहा है, तो लॉस एंड इनकम किसको दिखाती है? नॉमिनल अकाउंट को। तो ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल जो है वो नॉमिनल अकाउंट में हो जाएगी। उसके बाद होता है राधिकाज अकाउंट, ये नाम आ गया भाई, तो नाम आया तो पर्सनल अकाउंट। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग फिर से हम आया, आउटस्टैंडिंग है प्रीपेड, हम क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। हाँ, उसके बाद क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। ओके, तो लॉस हो गया भाई सेल ऑफ फर्नीचर, तो लॉस हो गया तो मतलब घाटा हो गया, घाटा हो गया तो लॉस और इनकम किसके आता है? नॉमिनल अकाउंट, तो ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक मिस्टेक है यहाँ पे, वो वाला लाइफ स्टॉक वाला में, लाइफ स्टॉक रियल अकाउंट होगा, यहाँ पे गलती से नॉमिनल अकाउंट है, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। तो उसके बाद जो है लॉस ऑन सेल, हाँ तो ये हो गया। ओके, बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, ये फिर से एक बैंक का नाम है, किसी फर्म का नाम है। ओके, तो ये क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। लोन अकाउंट, तो लोन अकाउंट बहुत बच्चा इसमें गड़बड़ कर देता है, लोन अकाउंट को यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट कर देता है, पर ये गलत है। लोन अकाउंट जो है अभी पता नहीं है कि उस लोन का भी यूज़ अगर नहीं करेगा, अच्छे से करेगा तो प्रॉफिट कमाएगी, अच्छे से नहीं कर पाएगा तब लॉस होगा। पर यहाँ पे भी सिर्फ लोन अकाउंट दिया हुआ है, अभी लॉस है और गेन का नहीं दिया हुआ है। तो लोन अकाउंट जो है वो दिखाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एज इट रिप्रेजेंट्स द पर्सन फ्रॉम whom द लोन इज़ ऑब्टेन्ड और whom द लोन इज़ गिवन। तो इसीलिए पर्सनस को ये डिनोट करती है, मतलब पर्सनस को रिप्रेजेंट करती है, तो ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। इसलिए लोन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। ओके, कंप्यूटर अकाउंट, तो आप कंप्यूटर अकाउंट, तो ये तो एसेट हो गया कंप्यूटर आपका, तो रियल अकाउंट में आएगा। लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंसेस है, फिर से नॉमिनल अकाउंट होगा। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, तो कोई भी एफडी कराते हैं आप, तो इससे क्या होता है? पैसा मिलता है आपको, इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट मिलता है मतलब, तो ये आपका एक एसेट की तरह है, इसका यूज़ कर रहे हैं आप पैसा कमाने के लिए, तो ये रियल अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद इनकम रिसीवेबल अकाउंट, तो इनकम रिसीवेबल क्या होता है? पैसा आपको रिसीव हुआ, ठीक है, पैसा आपको रिसीव हुआ तो किसी से रिसीव हुआ होगा,
यहाँ पे इनकम रिसीव हो रहा है, ठीक है। इन तो यहाँ पे इनकम किसी से रिसीव ही हो रहा है, तो ये पर्सनल अकाउंट आएगा। ये ध्यान सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे नीचे वाला। तो ये पर्सनल अकाउंट सबसे, अब बहुत बच्चा गलती करता है इसमें। यहाँ पे इनकम रिसीव हो रहा है, किसी के थ्रू रिसीव हो रहा है, किसी से लेना है हमें, तो ये क्या होगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा, ना कि नॉमिनल अकाउंट। ओके, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि फॉर्मेट क्या होता है जर्नल एंट्री का। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। तो देखिए, सबसे पहले जर्नल एंट्री ऊपर लिखते हैं, जर्नल प्रॉपर, जर्नल एंट्री कुछ भी। उसके बाद सबसे पहले डेट डाला जाता है, डेट का एक कॉलम होगा, फिर पार्टिकुलर्स का एक कॉलम होगा, फिर लेज़र फेल्योर होता है LF, फिर अमाउंट का दो पार्ट में क्या होता है, एक तरफ डेबिट में, एक तरफ क्रेडिट में। तो डेबिट वाला जो होगा वो डेबिट साइड लिखाएगा, क्रेडिट वाला जितना भी होगा वो क्रेडिट साइड लिखाएगा, एक थोड़ा सा नीचे लिखाएगा डेबिट से। और यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं बीइंग कैश इन्वेस्टेड एज कैपिटल, ये जो है क्या है। पहला देखिए, जैसे कि यहाँ पे डेट है 1/2/2001, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 50,000, क्रेडिट डेबिट में भी 50,000, क्रेडिट में 50,000 है यहाँ पे। फिर जो है नरेशन में क्या है, बीइंग कैश इन्वेस्टेड एज कैपिटल, तो यहाँ पे ये नरेशन है कहते हैं इसको, ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये आप ले भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन देने से पता चलता है पैसा किस में खर्च हुआ है, कहाँ से आया, कहाँ गया, ये सब, इसीलिए। तो इसी तरह से होता है। तो आप देख सकते हैं, तो ये है फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक है दोस्तों, अगर कोई डाउट है तो हमको मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने का नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।